Welcome back, students. Let's move ahead. We are learning the protists. ये प्रोटिस्ट जो होते हैं अलग अलग क्लासेस में होते हैं, ठीक है। एक क्लास को बोलते हैं क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, यूग्लिना जिसमें आता है, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन करते हैं ये लोग, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। फर्स्ट वी लर्न अबाउट द क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स जो होते हैं दोनों तरीके के पानी में मिलते हैं। फ्रेश वाटर मीन्स पॉन्ड्स, रिवर्स, और मेराइन मतलब सी वाटर में भी होते हैं। आपने प्लैंकटॉन्स का नाम सुना होगा। बहुत सारे प्लांट्स आपने देखे होंगे, समंदर वगैरह अगर आपने देखा होगा तो उसके सरफेस पे बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो किए हुए होते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा सरफेस भरा होता है बहुत सारे कुछ एरियाज़ में। ऐसा नहीं है कि पूरे समंदर में होता है, लेकिन समंदर का कुछ पार्ट जो होता है काफ़ी छोटे छोटे प्लांट्स से सरफेस पे ढका होता है। वही छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड क्राइसोफाइट्स। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब बहुत छोटे। फ्लोट पैसिवली, आपके वो आपको दिखता होगा बहुत सारा प्लांट्स है जो हरा हरा दिख रहा है, लाल पीला जो कुछ भी है, लेकिन वो सब क्या होता है, ग्रुप ऑफ प्लांट्स होते हैं। वो एक प्लांट नहीं होता, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये खुद अपने आप में माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और फ्लोट पैसिवली, फ्लोट पैसिवली मीन्स पानी की लहर के साथ ये मूव करते रहते हैं, खुद से मूव नहीं करते, उस पर वो सिर्फ पड़े हुए हैं, ठीक है, पैसिव है, एक्टिव नहीं है वो। पानी मूव कर रहा है तो ये भी मूव करते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो मोस्टली क्या कहलाते हैं, डायटम्स एंड डेस्मिड्स। डायटम्स मीन्स प्लैंकटॉन्स जो आप जनरली देखते हो सरफेस में, और डेस्मिड्स भी सरफेस पे होते हैं। इसे बोलते हैं गोल्डन एल्गी, मतलब ये गोल्डन कलर का होता है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। अभी जो डायटम्स होते हैं इसके अंदर इसका जो आउटर बॉडी कवरेज है वो बहुत ही हार्ड होता है, जो सिलिका से मिलकर बना होता है। क्यों? क्योंकि इनका जो सेल वॉल होता है दो पार्ट में। जैसे सपोज करो ये ऑर्गेनिज्म है, सोप बॉक्स होता है ना, ऐसे इसके ऊपर एक और हम लोग कवरिंग लगाते हैं सोप का, ऐसे सोप बॉक्स होता है। इसी तरीके से इनका सेल वॉल बना होता है, दो पार्ट में होता है, दोनों आपस में चिपके होते हैं। तो लिखा है हमने, टू ओवरलैपिंग शेल्स जस्ट लाइक सोप बॉक्स, और ये सेल वॉल बनाता है, ठीक है। और सेल वॉल के अंदर बहुत ही सिलिका का डिपोजिशन होता है। सिलिका इज़ व्हाट, वेरी हार्ड मटेरियल, मिनरल्स का मिलकर बना होता है। इसके कारण इनका जो आउटर स्ट्रक्चर होता है बहुत ही हार्ड होता है, और इन उसको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये जब ऑर्गेनिज्म मर भी जाता है ना, तो ये जो इनका सेल वॉल है ये फिर भी पानी के अंदर मौजूद रहता है, मतलब सरफेस पे तैरता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही सिलिका का बना, सिलिका ये समथिंग उसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म के बढ़ने के बाद ये सिलिका जो उनका आउटर सेल वॉल जो सिर्फ मौजूद है उससे बोला जाता है क्या, डायटोमेशियस अर्थ। क्या बोलते हैं? डायटोमेशियस अर्थ। रिमेन्स ऑफ देयर सेल वॉल क्रिएट डायटोमेशियस अर्थ, मतलब ऐसे ही हार्ड सेल लाइक स्ट्रक्चर पानी के ऊपर तैरते हुए मौजूद रहते हैं। भले ही ऑर्गेनिज्म मर जाता है लेकिन उनका सेल वॉल जल्दी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि सिलिका का मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत ही हार्ड है। इसके कारण इसको पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। जब ये मर जाते हैं तो इनको लेके इनका जो सेल वॉल है उसको जितने घिसने वाला काम होता है, ठीक है, वो सारे यूज़ करते हैं। जैसे पॉलिशिंग वगैरह, फिल्ट्रेशन का काम किया हमने, ठीक है। और यही डायटम्स जो होते हैं जो इनकी हम बात कर रहे हैं, दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस। चीफ प्रोड्यूसर्स मीन्स फूड प्रोडक्शन का काम यही होते हैं, क्योंकि ओशियन में मोस्टली यही लोग मौजूद हैं, तो चीफ प्रोड्यूसर्स हैं ये। दुनिया का ऑलमोस्ट जितना भी फोटोसिंथेसिस होता है उसका लगभग 50% यही लोग करते हैं दुनिया में। दूसरा हमने क्राइसोफाइट्स के बाद क्या पढ़ा था यहाँ पे, डाइनोफ्लैगेलेट्स, राइट, इफ यू रिमेंबर। 5 क्लासेस थे, क्राइसोफाइट्स हमने पढ़ा, डाइनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिनास, और तो सेकंड इज डाइनोफ्लैगेलेट्स। ये मोस्टली मेराइन होता है, मतलब सी में मिलते हैं, जमीन ये रिवर्स वगैरह में बहुत कम मिलते हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। और ये लोग जो होते हैं बहुत ही कलर्ड होते हैं, ठीक है, लाल पीला हरा ये सब कुछ दिखते हैं, रेड येलो ग्रीन जो भी है। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है, इनके बॉडी के आउटर सरफेस पे पिगमेंट होता है सेल वॉल के ऊपर, जिसके कारण ये अलग अलग कलर के दिखते हैं। इनका भी सेलुलोजिक सेल वॉल होता है, और इनके बॉडी के अंदर 2 फ्लैजला होता है। कितना? 2 फ्लैजला। एक जो होता है लॉन्गिट्यूडनल होता है, दूसरा ट्रांसवर्स होता है। जैसे सपोज करो ये एक क्या है, डाइनोफ्लैगेलेट है, ठीक है, तो एक क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मीन्स लंबाई में मौजूद है, परपेंडिकुलर। तो ये एक ऐसे सरफेस से निकला हुआ होता है, ठीक है।
और दूसरा हमने क्या बोला, ट्रांसवर्स होता है। इनकी जो बॉडी होती है जनरली दो प्लेट्स की बनी होती है। सपोज करो ये एक प्लेट है ऊपर वाला और दूसरा प्लेट नीचे है, ठीक है, दो प्लेट्स का। इनके बीच का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ कॉल्ड फरो। क्या बोलते हैं, फरो, मतलब बीच का स्ट्रक्चर। तो दूसरा जो फ्लैजला होता है इसी फरो के बीच से पास करता है ऐसे, और ये छोटा होता है बड़े वाले से, लॉन्गिट्यूडनल वाले से। इनका बॉडी स्ट्रक्चर जनरली दो पार्ट का मिलकर बना होता है, किनका, डायनोफ्लैजलेट्स का। सपोज करो कि ये है और एक ये है, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। जो एरिया जहाँ से ये लोग जुड़े होते हैं वहाँ पे बीच में थोड़ा सा गड्ढा टाइप का होता है, डिप्रेशन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फरो बोलते हैं। उसके थ्रू ही एक क्या है ये पास करता है फ्लैजिला, और एक पूरे लेंथ में होता है लंबा सा, जिसे लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म होता है गोनियोलेक्स, इसको बोलते हैं रेड डायनोफ्लैजलेट। अगर ये एक ही जगह बहुत सारा रेड कलर का जमा हो जाए तो क्या लगेगा, पूरा का पूरा सरफेस क्या दिखेगा, रेड कलर का दिखेगा। तो कभी कभी समंदर में रेड टाइड्स आते हैं। रेड टाइड्स मीन्स लहरें जो उठती हैं वो रेड कलर की दिखती हैं। क्यों, क्योंकि उस जगह पे ये गोनियोलेक्स का कॉन्सेंट्रेशन, ये बहुत सारे गोनियोलेक्स इकट्ठे हो जाते हैं। समंदर ऐसे भी बड़ा होता है और उसके अंदर सपोज करो गोनियोलेक्स इकट्ठा हो जाए पूरा, तो क्या हो जाएगा, पानी जो कैसा दिखेगा, वो रेड दिखेगा। उसे बोलते हैं रेड टाइड्स। टाइड्स मीन्स लहर जो उठती है, तो रेड टाइड्स मीन्स रेड कलर का लहर उठता है। और ये लोग बहुत सारे टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं, जिसके कारण दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे फिश वगैरह होते हैं वो मर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास इज यूग्लिनोइड। यूग्लिना जिसके अंदर होता है, ये मोस्टली फ्रेश वाटर होते हैं, मतलब कि तालाब वगैरह में मिल जाते हैं। तालाब वगैरह जो छोटे छोटे प्लांट्स देखते हो दैट आर यूग्लिनोइड्स। स्टैगनेंट वाटर में होते हैं, मतलब स्थिर होते हैं पानी में, ये मूव नहीं करते, पड़े रहेंगे, पानी की लहर के साथ ही मूव करते हैं। हमने पहले सबसे पहले ही बोला था कि यूग्लिनोइड्स क्या होते हैं, सॉरी प्रोटिस्ट क्या होता है, वो स्टैगनेंट वाटर में रहते हैं, पैसिव होते हैं ये। इनके अंदर सेल वॉल नहीं होता है, उसके जगह पे एक दूसरा प्रोटीन का लेयर होता है। जैसे सपोज करो ये यूग्लिना है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है यूग्लिना का, थोड़ा सा हेलिकल टाइप का। तो इसके जनरली सराउंडिंग बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में क्या है, सेल वॉल होता है। इसके अराउंडिंग सेल वॉल नहीं होता है, इसके अंदर एक प्रोटीन का लेयर होता है दैट इज़ कॉल्ड पैलिकल। पैलिकल, ठीक है, वो प्रोटीन का बना होता है। तो इसमें सेल वॉल मौजूद नहीं होता। इनके भी दो फ्लैजला होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। जैसे ये वाला है, इस तरीके से बड़ा निकला होता है और एक छोटा निकला हुआ होता है। फोटोसिंथेटिक होता है ये, मतलब खुद से अपना खाना बना सकते हैं, तभी ये ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। पानी के अंदर है, अपना सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन अगर लाइट नहीं है तो ये क्या करते हैं, पानी के अंदर जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर खाना खा लेते हैं। जैसे कि फ़िश वगैरह मौजूद है, उसके खाना वगैरह खा लेंगे ये, ठीक है। एक मेंबर उसका नाम है दैट इज़ यूग्लिना। तो ये फोटोसिंथेटिक तो होते ही हैं, लेकिन अगर लाइट नहीं है तो भी ये दूसरे के अंदर से अपना खाना खा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास इज स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, ये सैप्रोफिटिक होता है मोस्टली, मतलब कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे खाना खाएंगे। प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स जो आप देखते होंगे जो ऐसे ही गिरे पड़े हुए हैं, उसके ऊपर छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, दे आर कॉल्ड स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। और ये एक जगह बहुत सारे इकट्ठा होते हैं छोटे छोटे। जैसे सपोज करो ये ट्री है, ट्री का ब्रांच है, इसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे इकट्ठे हो जाते हैं और एक ग्रुप में रहते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे जो एक बड़े प्लांट्स के ऊपर ग्रो करे उसके ऊपर खाना खाते हैं, दे आर कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ऐसे ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब सपोज करो कंडीशन ऐसा है जहाँ पे ये लोग सर्वाइव करना मुश्किल हो गया, जैसे कि बहुत हाई टेम्परेचर वगैरह हो गया, जैसे अभी टेम्परेचर क्या है 40 से ऊपर चल रहा है, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए क्या हो जाता है, सर्वाइव करना मुश्किल होता है। तो ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, जिनका ग्रुप होता है जिसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस में अपने चारों ओर एक कवरिंग बना लेते हैं जो हार्ड होता है, उसके अंदर ये लोग जिंदा रहते हैं ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पोर्स। हमने ये चीज़ बैक्टीरिया में पढ़ा था कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो वो भी अपने आप को चारों ओर से कवरिंग से घेर लेते हैं, उसे बोलते हैं स्पोर्स। और जैसे ही वापस कंडीशन सही होता है ये ब्रेक हो जाता है और ये सब बाहर निकल के फिर से ग्रो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और हवा के साथ ये स्पोर्स बह के दूसरी जगह भी जा सकते हैं, जैसे लिखा है स्पोर्स आर डिस्पोज्ड बाई एयर।
नेक्स्ट क्लास जो होता है इनका दैट इज़ प्रोटोजोन्स। ठीक है, प्रोटोजोन्स जो होते हैं ऑल आर हेट्रोट्रोफी, इसमें कोई भी फोटोसिंथेटिक नहीं होता, ये पैरासिटिक होते हैं, मतलब ये डिजीज़ करते हैं दूसरे बॉडी के अंदर, खास करके एनिमल्स में करते हैं, प्लांट्स में बहुत कम करते हैं, एनिमल्स में ज़्यादा करते हैं। हम लोगों के अंदर देखते होगे फूड पॉइजनिंग वगैरह होती है, बोल अमीबा वगैरह का इन्फेक्शन होता है, तो फूड पॉइजनिंग वगैरह जितना होता है, ये जैसे आपने सुना होगा मलेरिया वगैरह होता है, वो सब प्रोटोजोन्स ही करते हैं। कॉल्ड एंड कंसिडर्ड एज प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, ये इन्हें बोलते हैं एनिमल्स के रिलेटिव्स हैं, मतलब ये सबसे पहले प्राइमरी प्रिमिटिव एनिमल्स थे जो दुनिया पे आए थे, लेकिन एनिमल्स में इन्हें नहीं रखा जाता क्योंकि बिल्कुल एनिमल्स के जैसा कैरेक्टर नहीं है। इनके भी अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, पहला हमने पढ़ना अमीबॉयड प्रोटोजोन्स। अमीबॉयड सब जगह मौजूद है, फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर, सॉइल वगैरह। अमीबॉयड क्यों? इस टाइप का स्ट्रक्चर जिनका होता है इर्रेगुलर। अमीबा का मतलब क्या होता है? इर्रेगुलर, मतलब जिनका कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, कभी ऐसे भी रहेंगे, कभी ऐसे ऐसे दिख रहे हैं। ठीक है, ये इनके अंदर ये अपना एक स्यूडोपोडिया बनाते हैं, फॉल्स फूड बोलते हैं, मतलब जैसे सपोज करो ये अमीबा है, आपने पढ़ा होगा, इसके सामने अगर खाना पीना आता है तो इस तरीके से ग्रो करके उसको अपने ओर लपेट लेता है। ठीक है, और उसी से अपना खींच लेता है, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या? स्यूडोपोडिया, फॉल्स फूड। ठीक है, और इनका जो समंदर में रहने वाला फॉर्म जो होता है, मेराइन फॉर्म होता है, उसके बाहर भी क्या होता है? सिलिका मौजूद होता है, जो हमने पढ़ा था किस में? क्राइसोफाइट्स में। ठीक है, डायटम्स वगैरह जो डायटोमेशियस अर्थ क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल में अमीबा, एंटमीबा, ये लोग हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं? इन्फेक्शन करते हैं। पेट वगैरह जो लोगों का ख़राब होता है, जो मोस्टली होता है, ये इन्हीं से होता है, अमीबा वगैरह से, गंदे पानी वगैरह पी लेने से। सो दे आर अमीबॉयड प्रोटोजोन्स। ठीक है, ये 4 टाइप के होते हैं, मतलब कौन से? ये प्रोटोजोन्स। पहला टाइप था अमीबॉयड, दूसरा स्पोरोजोन्स होते हैं। स्पोरोजोन्स मीन्स जो स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। स्पोर फॉर्मेशन, जो हम बार बार ये वर्ड आ रहा है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म है अपने चारों ओर एक हार्ड कवरिंग लगा लेता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड स्पोर्स। तो इसी कारण ऐसे प्रोटोजोन्स जो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं उनको बोलते हैं स्पोरोजोन्स। हमने मलेरिया की बात की अभी। ठीक है, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, ये क्या है? प्रोटोजो है। आपने सुना होगा मच्छर काटने से मलेरिया होता है। मच्छर क्या करता है? मच्छर के अंदर ये मौजूद होते हैं। जब मच्छर काटता है मॉस्किटो, कौन सा? फीमेल एनोफिलीज। कौन? फीमेल एनोफिलीज। इसकी बॉडी के अंदर ये लोग मौजूद होते हैं। ठीक है, जब मच्छर काटता है तो हमारे ब्लड में ये ट्रांसफ़र कर देता है इस चीज़ को। अभी प्लाज्मोडियम जो मलेरिया करते हैं उसके 4 स्पीसीज मौजूद हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल। इसमें सबसे खतरनाक टाइप का मलेरिया जिसको पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा हार्म करता है, दैट इज़ प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। ये एनेमिक मलेरिया बोलते हैं, ये बहुत जल्दी डेथ कर देता है। ये अफ्रीकन्स में बहुत ज़्यादा मिलता है क्योंकि अफ्रीका में मलेरिया बहुत ज़्यादा होता है। हमारी कंट्री में मोस्टली वाइवेक्स फॉर्म होता है। ठीक है, और मलेरियन ओवेल फॉर्म जो होते हैं बहुत ही माइल्ड फॉर्म होते हैं, मतलब इससे मलेरिया जो होगा उससे बहुत ज़्यादा खतरा नहीं होता है, आदमी जनरली रिकवर कर जाता है। सबसे ज़्यादा डेडली फाल्सीपेरम होता है, उसके बाद वाइवेक्स होता है। हमारी कंट्री में मोस्टली वाइवेक्स मिलता है और अफ्रीकन कंट्रीज़ में फाल्सीपेरम। नेक्स्ट इज़ सिलिएटेड प्रोटोजोन। ऐसे प्रोटोजोन्स जिनके बॉडी के चारों ओर क्या होता है? सीलिया मौजूद होता है। सीलिया मैंने बताया ना, छोटा छोटा। एक एग्जांपल मैंने दिया गया पैरामीशियम। पैरामीशियम जो क्या होता है, इसको बोलते हैं स्लीपर एनिमल कुल। स्लीपर एनिमल मतलब चप्पल की तरह दिखता है। हमारा चप्पल कैसा होता है? ऐसा होता है, लगभग दिखता है। ठीक है, इसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे सीलिया मौजूद होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर जिनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, इसी कारण इनको बोलते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, पानी में मिलते हैं। ठीक है, और मूव कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनके ऊपर क्या है? सिलिया मौजूद है, इसी से रोइंग करते हैं, आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, इसी कारण हम लोग को एक्टिवली मूव करते हैं। इनके बॉडी के अंदर एक कैविटी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गलेट, जैसे, जो कि बाहर की तरफ खुलता है, जैसे कि यहाँ पे मान लो एक ओपनिंग है, इसी से ये खुलता है, यहाँ पे अंदर बॉडी के अंदर आ गया ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं गलेट, और ये बाहर ओपन होता है। अब ये पानी वगैरह के जैसे ही कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उसके साथ ये फूड वगैरह अपना अंदर खींच लेते हैं और इसी गलेट के थ्रू वो अंदर चला, जिससे इनका खाना पीना हो जाता है। वही लिखा है, मूवमेंट ऑफ सिलिया कॉजेज वाटर मिक्स्ड फूड टू एंटर गलेट, यहीं से एंटर कर जाता है।
और लास्ट क्लास जो इनका होता है फ्लैजिलेटेड होता है। इनमें सिलिया की जगह क्या होता है, फ्लैजिला होता है, जैसे कि ये मौजूद, फ्लैजिला जनरली एक या दो ही मौजूद होते हैं ऐसे ही, ठीक है। दे है फ्लैजिला, पैरासिटिक होते हैं या फ्री लिविंग होता है, अकेले जिंदा रह सकते हैं। एक एग्जांपल दिया हमने ट्रिपैनोसोमा, ये एक डिजीज़ करता है दैट इज कॉल्ड स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस का मतलब क्या होता है, आदमी की शरीर जो होता है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो हमेशा सोने जैसा फील करता है, दैट इज कॉल्ड स्लीपिंग सिकनेस। ये भी अफ्रीका में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये अलग अलग क्लास थे प्रोटिस्ट के, सेकेंड किंगडम जो था। So I'll close this video here. We'll move on to the next one. Thank you.